नमस्कार, पिंकल मेहरा डोगरा जर्नलिस्ट हूँ। आपको बताते चलें, जिस तरह की गर्मी पड़ रही है और इस गर्मी में सच में हालत बुरी हो गई है। और आज तो हद ही हो गई है। आज तो इतनी हीट वेव चल रही थी जिसे आप डोगरी में लू भी कह सकते हैं, कि जिससे बाइक चलाना मुश्किल हो गया था। और ये खबर भी इसी से जुड़ी है कि आईएमडी ने 18 मई को कई राज्यों के लिए हीट वेव अलर्ट जारी किया है। जी हाँ, आईएमडी ने 18 तारीख को कई राज्यों के लिए हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। आपको पूरी खबर क्या है वो आपको बताते चले कि भारतीय मौसम विज्ञान आईएमडी ने शुक्रवार को चेतावनी जारी की कि 18 मई को देश के कई हिस्सों में हीट वेव को लेकर भीषण हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। जी हाँ, ये जो हीट वेव को लेकर जो है कि भीषण हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। जो इसकी जानकारी हमारे पास सूत्रों से जो आई है, उसमें आईएमडी ने कहा है कि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पश्चिम राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के कुछ इलाकों में हीट वेव से लेकर भीषण हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। 18 मई 2024 को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, गंगीय पश्चिम बंगाल, बिहार, गुजरात, सौराष्ट्र और कच्छ के कुछ अलग अलग इलाकों में हीट वेव की स्थिति बनी रहने की संभावना है। इससे पहले जो सोर्सेज के हवाले से हमारे पास खबर आ रही थी, जिसमें बताया जा रहा था कि अप्रैल से लेकर पिछले कुछ दिनों तक लगातार पश्चिम विभोगी उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर रहा है, जिसके कारण जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश हुई। इसके कारण तापमान में बहुत अधिक नहीं था। मई में कई जगहों पर तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और आज भी राजस्थान में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि पंजाब, हरियाणा में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के करीब और लू के हालात उत्तर प्रदेश जैसे ही हैं। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में अगले 5 दिनों तक, मध्य प्रदेश और बिहार में 4 दिनों तक लू चलने की संभावना है, जिसके बाद हल्की आंधी आ सकती है, जिसमें तापमान में थोड़ी गिरावट आ सकती है। इसी तरह दक्षिणी राज्यों को लेकर उन्होंने कहा कि अगले 5 दिनों में तमिलनाडु, केरल और दक्षिण कर्नाटक में भारी बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने मौसम परामर्श में कहा है कि अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के बिहार के मैदानी इलाकों में भीषण गर्मी की स्थिति रहने की संभावना और 18 मई से पूर्वी मध्य भारत के भीषण गर्मी की स्थिति शुरू होने की संभावना है। मौसम विभाग ने आगे कहा है कि 23 मई तक दक्षिण प्रायद्वीप भारत में भारी से बहुत भारी बारिश होने के साथ ही बारिश का दौरा भी रहने वाला है। आपको बताते चलें, जैसे हमने आपको पहले कहा था कि मौसम विभाग कश्मीर द्वारा कहा गया था कि 18-19 को जम्मू कश्मीर के भी कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। वहीं बात करें गर्मी की, तो जम्मू कश्मीर में भी टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है और सुबह ही हमने आपको पूरा उसका डिटेल बताई थी। इस समय जम्मू कश्मीर में टेम्परेचर की क्या हालत है और लू की क्या हालत चल रही है। लू की वजह से चलना मुश्किल हो गया और इन सब चीज़ों से बचने के लिए आपको बताते चले कि कुछ परामर्श भी हैं, वो भी करने आई कि आने वाले हफ्तों में भीषण गर्मी के लिए तैयार है कि आने वाले दिनों में भी ये गर्मी ऐसी रहने वाली है। श्रीनगर शहर से सती घाटी में तापमान इस समय 33-34 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचा है। यानी कश्मीर जैसे इलाकों में जहाँ पे तापमान अक्सर कम रहता था, वहाँ पे भी इस समय तापमान काफ़ी बढ़ा हुआ है और वो भी 33-34 डिग्री के आसपास पहुँच चुका है। भारत के कुछ हिस्सों में, खासकर राजस्थान में, तापमान 49 से 51 डिग्री सेल्सियस तक पहुँचने की उम्मीद है। ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि जिस हिसाब से गर्मी पड़ी है कि आने वाले दिनों में खासकर राजस्थान में तापमान जो है वो 49 से 51 डिग्री तक जाने का अनुमान है। वहीं बात करें दिल्ली सहित उत्तर भारतीय मैदानी इलाकों में तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की उम्मीद है और जम्मू में तापमान 45 से 46 डिग्री तक पहुंचने की उम्मीद है। ऐसा बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में, अभी तो 40, 41, 42 के आसपास ही टेम्परेचर की बात चल रही है, लेकिन आने वाले दिनों में
जो है कि ये टेम्परेचर 45 से 46 डिग्री तक जम्मू में भी पहुंच सकता है। और इस गर्मी के लू में बचने के लिए खूब पानी पिए और पानी पिए, अपने को हाइड्रेट रखें, क्योंकि गर्मी से बचने के लिए पेयजल के पदार्थों का ज़्यादा इस्तेमाल करें। और बात है यहाँ तक लू की, जैसे कि IMD ने चेतावनी दे दी है पूरे भारत के इन राज्यों के लिए जिनका हमने आपको नाम लेकर बताया कि 18 मई को कई राज्यों में ये हीट वेव की जो अलर्ट जारी किया गया है। तो अब इससे बचने के लिए ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घरों से बाहर ना निकलें, अगर निकलना है तो छाता लेकर या मुंह को कवर करके निकलें, और हो सके ज़्यादा से ज़्यादा पेयजल पदार्थों का इस्तेमाल करें, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर पानी की कमी ना आए। यही थी वो बड़ी जानकारी जो हमने आपके साथ साझा करने का प्रयास किया है। इसी तरह की और अपडेट के लिए यूं ही देखते रहिए डोगरा जर्नलिस्ट न्यूज़। नमस्कार।